वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो विद्या में हमें कैसे सफलता मिले, विद्यार्थी के लिए ये उपाय है। हर विद्यार्थी के लिए एक उपाय है, इसको ध्यान से सुनिएगा तो आप उसमें अग्रसर होइएगा, आगे बढ़िएगा। तो ऐसे तो विद्या को सदैव ही महत्व दिया जाता है, परंतु जो महत्व आज के समय में है उससे कोई भी अपरिचित नहीं है। इसलिए हम सभी का यही प्रयास रहता है कि हमारी संतान में विद्या के क्षेत्र में पीछे न रहे, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन सुखद बन सकता है। विद्या ही ऐसी होती है जो कभी भी चोरी नहीं हो सकती, न कोई छीन सकता है विद्या को, न कोई चुरा सकता है विद्या को। हमारे धर्म के 16 संस्कार में एक विद्यारंभ संस्कार भी है, और यह संस्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है कि विद्यारंभ संस्कार भी है। तो जितने अन्य संस्कार और इस संस्कार के आधार पर हम अपनी संतान के सुखद भविष्य को कामना करते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिखकर अच्छा बन जाए, विद्वान बन जाए, तेजस्वी बन जाए, यशस्वी बन जाए। ये हर पिता का ये चाहत होती है, हर पिता की कामना होती है। तो आशा करते हैं कि हमारी संतान पूर्ण शिक्षा प्राप्त करे जिससे उसका जीवन सुखद व्यतीत हो। यहां पर मैं आपको सर्वप्रथम विद्यारंभ के कुछ शुभ मुहूर्त बता रहा हूं। कोई भी शुभ कार्य यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए, उस कार्य में असफलता का कोई योग नहीं होता है तथा शुभ मुहूर्त में कार्य आरंभ के प्रभाव से उसमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त होती है। अग्रांकित विवरण के द्वारा आप शुभ मुहूर्त समझ सकते हैं। विद्यारंभ के लिए शुभ मुहूर्त में तीन आवश्यकताएं महत्व रखती है, जिसमें सर्वप्रथम नक्षत्र, फिर दिवस, फिर वार, तत्पश्चात तिथि होती है। यदि तीनों का मेल हो तो वह मुहूर्त अति शुभ माना जाता है। और यदि आप विद्यारंभ शीघ्र करना चाहते हैं तो फिर आप इन तीनों में से 2 का मेल होने पर भी विद्यारंभ करवा सकते हैं। तो आज के समय में तो सीधी ही स्कूल में प्रवेश करवा दिया जाता है, न कोई मुहूर्त देखा जाता है, न वार देखा जाता है, न तिथि देखी जाती है, सीधे स्कूल भेज दो। परंतु भारतीय ज्योतिष के आधार पर विद्यारंभ के लिए 2 मार्ग बताए गए हैं। इसमें प्रथम अक्षारंभ कहा गया है। यह जन्म के 5वें वर्ष की उत्तरायण में मेष, तुला, मकर और कर्क लग्न को छोड़कर अन्य किसी भी लग्न में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी अथवा द्वादशी तिथि को हस्त, पुण्य, अश्विनी, श्रवण, स्वाति, रेवती, पुनर्वसु, आद्रा, चित्रा और अनुराधा नक्षत्र में से किसी भी नक्षत्र और तिथि के योग के अक्षारंभ करवाना अति शुभ माना जाता है। तो अक्षारंभ का शायद यही उद्देश्य होता है कि स्कूल में प्रवेश कराने से पहले बच्चे को विद्या का कुछ ज्ञान हो तथा उसके मन में हर प्रकार के झिझक समाप्त हो जाए और बच्चे के मन में बाहर निकलकर जाने वाला हर भय समाप्त हो जाए। अक्षारंभ के बाद घर में ही शिक्षक द्वारा विद्या का प्रारंभिक ज्ञान करवाया जाता है और उसको इतनी विद्या दिलवा दी जाती है
कि वह स्कूल में जाकर किसी से पीछे न रहे तथा किसी भी प्रकार से शिक्षक का अनुभव न करे, किसी भी प्रकार का झिझक का अनुभव न करे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज के समय में बच्चे को किसी नर्सरी अथवा झूला घर में प्रवेश करवाया जाता है, इसी प्रकार से पहले अक्षरारंभ करवाया जाता है। और जिस प्रकार आज झूला घर के बाद किसी प्राइमरी स्कूल में प्रवेश कराया जाता है, उसी प्रकार से पहले अक्षरारंभ के बाद किसी विद्यालय अथवा आश्रम में विद्या प्राप्ति के लिए किसी ऋषि मुनि के सन्निधि में भेजा जाता था। तो आज के समय में पहले झूला घर, फिर किसी स्कूल में प्रवेश कराया जाता था, उसी प्रकार पहले घर में विद्या आरंभ कराया जाता था, बालक को प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और फिर किसी आश्रम में ऋषि मुनि के सन्निधि में विद्या की प्राप्ति कराई जाती थी। तो विद्यारंभ के लिए शुभ समय में रवि, शुक्र अथवा गुरुवार को द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी अथवा द्वादशी तिथि, हस्त, पुष्य, अश्विनी, श्रवण, स्वाति, रति, पुनर्वसु, दद्रा, चित्रा, मृगशीरा, धनिष्ठा, शतभिषा, मूल तथा तीनों पूर्वा अर्थात पूर्वभाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी तथा पूर्वाखा नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र होने पर तथा नवम, पंचम, प्रथम, चतुर्थी, सप्तम अथवा दशम भाव में शुभ ग्रह होने पर विद्यारंभ करवाना अति शुभ रहता है। तो मतांतर के अनुसार, मतांतर से अनुराधा नक्षत्र में भी विद्यारंभ कराया जा सकता है। तो 3 में अर्थात बार, तिथि और नक्षत्र में से यदि 2 भी एक साथ मिले तो भी आप विद्यारंभ करवा सकते हैं। तो मैं आपको आज ऐसे कुछ सरल बातें बता रहा हूं जिसका प्रयोग आप विद्यारंभ के समय कर अपने बच्चे को विद्या में पूर्ण सफलता प्राप्त करने का प्रबल आधार दे सकते हैं। आप जब भी विद्यारंभ संस्कार कराएं तो किसी विद्वान के हाथ से स्वर्ण की कलम और केसर की स्याही से शिशु की जिह्वा पर ओम लिखवा दें। स्वर्ण कमल न होने पर आप तुलसी की कमल का प्रयोग भी कर सकते हैं। शिशु की जिह्वा पर ओम न लिख पाने पर आप बच्चे की भ्रुकुटी स्थान पर भी लिखवा सकते हैं। और इस प्रकार से आप विद्यारंभ के समय किसी विद्वान के मुख से शिशु के एक कान में मां सरस्वती का वैदिक मंत्र और शिशु के दूसरे कान में किसी वृद्ध ब्राह्मण से देवगुरु बृहस्पति का वैदिक मंत्र 11 बार जप करके मध्यम स्वर और केवल सिर्फ शिशु को ही सुनाई दे, किसी और को सुनाई न दे। तो विद्यारंभ संस्कार के बाद शिशु का हाथ लगवाकर किसी वृद्ध ब्राह्मण को पीले वस्त्र, 1 पंचांग, केसर की डिब्बी अथवा 1.25 किलो गुड़, 300 ग्राम चना दाल एवं 1 कलम दान करवा दे। तो विद्यारंभ संस्कार के अगले शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को किसी भी मां सरस्वती, मां लक्ष्मी अथवा मां दुर्गा के मंदिर में दर्शन अवश्य करवाएं। और जिस मंदिर में आप जा रहे हो उस मां की चालीसा को 11 पुस्तकें, मां सरस्वती चालीसा के 11 पुस्तकें अवश्य ही किसी शिशु के हाथ लगाकर मंदिर में दान करवा दें। इस संस्कार से शिशु को पहनाए जाने वाले वस्त्र हल्के पीले रंग के होने चाहिए। और इस संस्कार के बाद जब भी बसंत पंचमी आए तो शिशु के हाथ में मां सरस्वती का पूजन करवाकर नीले पुष्प अर्पित करवाने चाहिए। शिशु के छोटे होने पर माता अथवा पिता शिशु को अपने गोद में लेकर भी पूजन करवा सकते हैं। और इसी दिन पूजन के बाद शिशु का हाथ लगवाकर कुछ नगद धन और कोई वस्त्र सफाई कर्मचारी को अवश्य करें। इस प्रकार में शिशु की विद्या से संबंधित सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। और विद्यारंभ संस्कार में आप 11 वृद्ध ब्राह्मण को भोजन भी करवा सकते हैं। इस उपाय से आप अपने शिशु के विद्या के क्षेत्र में आने वाले अवरोध तथा नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेंगे और साथ ही शिशु पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी बनी रहेगी।
और इस संस्कार में आप समय का विशेष ध्यान रखें। इस संस्कार को प्रातः काल में ही संपन्न कराएं। विद्या में सफलता के अनमोल सूत्र भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस सब ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ ऐसे सरल उपाय बता रहा हूं जिससे करने से आपके बच्चे को विद्या के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और इसके साथ ही ये उपाय आप अपने बच्चे को किसी भी आयु में कर सकते हैं। यह उपाय इतने अधिक प्रभावी है कि जो भी अध्ययनरत बच्चा इसमें से कोई उपाय करता है तो उसकी विद्या के क्षेत्र में आने वाली अधिकांश अवरोध समाप्त हो जाती है। तो क्या करें कि अपने बच्चे को सदैव उत्तरमुखी होकर ही अध्ययन के लिए प्रेरित करें और अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दें कि वह सदैव अध्ययन आरंभ करने से पहले मां सरस्वती का पूजन अवश्य करें, क्योंकि मां सरस्वती विद्या की देवी है और बहुत ही सरल स्वभाव होने से सेवा भी जल्दी स्वीकार करती है। और आप अपनी संतान को यह भी बताएं कि वो अध्ययन आरंभ करने से पहले 1 गिलास ठंडा जल अवश्य पिए और अध्ययन करते समय बालक ऐसे हल्के वस्त्र धारण करे जिससे किसी भी प्रकार की उत्तेजना, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो तथा उसका रंग भी हल्का हो। और अध्ययन कभी भी विस्तार पर बैठकर न करे, अपितु किसी भी कुर्सी पर आराम से सतर्क मुद्रा में बैठकर ही अवश्य करें। यदि आप बिस्तर पर बैठकर अध्ययन करेंगे तो आपको आलस्य अधिक आएगा और आलस्य के कारण आप अध्ययन भी नहीं कर सकते। तो किसी भी परीक्षा से पहले आप अध्ययन कितना भी करें, परंतु ठीक परीक्षा से पहले 3 घंटे की नींद अवश्य पूरी करें, क्योंकि उस नींद के कारण आपके मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होगी और इससे परीक्षा में आपका मस्तिष्क अधिक सक्रिय होगा और जो कुछ आपने याद किया है वह तुरंत ही आपके मस्तिष्क में आ जाए। और आप जब भी अध्ययन आरंभ करें तो पहले अपने नेत्र बंद कर अपने भ्रुकुटी स्थान पर मां सरस्वती का ध्यान कर कम से कम 11 बार गहरी सांस अंदर बाहर करें। अब आप स्वतः ही अपने में एक नई स्फूर्ति का आनंद महसूस करेंगे और इसके बाद आप जो भी अध्ययन करेंगे वह आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यदि आप अपने अध्ययन कक्ष में मां सरस्वती की तस्वीर के साथ एक ऊंचे पहाड़ का तस्वीर लगाते हैं तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसमें यह ध्यान अवश्य रखें कि पहाड़ के साथ जल बिल्कुल भी ना हो। आप अपने अध्ययन कक्ष में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप बैठते हैं उस स्थान के पीछे कोई ठोस आधार हो, अर्थात आप किसी भी ऐसे स्थान पर बैठकर अध्ययन कदापि न करें जिस स्थान के पीछे कोई खाली स्थान है। आप अपने अध्ययन कक्ष में मेज की दराज में एक पीली वस्त्र में 125 ग्राम साबुत नमक, 1 केसर की डिब्बी तथा 3 हल्दी की साबुत गांठ अवश्य रखें। इसके प्रभाव से आप जब भी अध्ययन करेंगे तब आपके पास भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। इसमें आपका मन अध्ययन में लगेगा। जो भी अध्ययन करेंगे वह आपको आसानी से समझ में आएगा तथा लंबे समय तक याद भी रहेगा।